हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया अकेडमी। आज हम ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, लिमिट चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। तो हम पिछले 3 वीडियो में एक्सरसाइज का 1 और 2 कर दिए थे। अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे तुम, तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बाद बोल रहे हैं एक्सरसाइज 11 का। वन का फर्स्ट एंड सेकेंड हम थर्ड वीडियो में कर दिए थे, और फोर्थ वीडियो में बाकी सब सॉल्यूशन करने जा रहा है। तो इसका पहला और सेकेंड करने के बाद थर्ड बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1 प्लस साइन एक्स। इसका क्या करना है, यूज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट सो दैट द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। इसको बोल रहा है कि लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगा, उसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से प्रूव करना है। तो मैंने बताया था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोई लिमिट अगर उसको डज नॉट एग्जिट दिखाना है तो लिमिट उसको अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। 3 का 3, 1 का 3 पार्ट। लिमिट क्या बोल रहा है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 1 प्लस साइन एक्स, एक्स टू द पावर 1 प्लस साइन एक्स। तो चलो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि जगह मिले, आगे आ जाते हैं। तो पहले इसका डोमेन डिफाइन करना होगा, फिर उसके साथ दो सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस तो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, लेकिन जो फंक्शनल सीक्वेंस होगा वो एक अलग अलग जगह कन्वर्ज करेगा। तो इसका डोमेन पहले होगा, लेट अस, हियर इज द डोमेन, सॉरी, हियर इज द डोमेन, हियर द डोमेन इज, क्या होगा, एक्स टू द पावर 7 प्लस साइन एक्स, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर सेट है ना। तो इसका डोमेन आर हो गया, तो इसका डोमेन आर होगा। तो हम क्या करें अभी, एक सीक्वेंस कंसीडर करें, चलो। लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस। दो सीक्वेंस कंसीडर करना है, टू सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन, डिफाइंड बाय, क्या होगा, एक सीक्वेंस एक्स एन इक्वल्स टू 3 पाई/2 प्लस 2 पाई एन पाई करेंगे, 3 पाई/2 प्लस 2 n पाई। इसको तुमको याद में रखना होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा डिफाइन करना होगा जिसका लिमिट पॉइंट एक होगा, मतलब कन्वर्ज करेगा दोनों सीक्वेंस एक पॉइंट पर, लेकिन फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट बनेगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। एंड वाई एन इक्वल्स टू होगा पाई/2 प्लस 2 n पाई। देखो इसमें जो एक्स एन और वाई एन एक्चुअली कन्वर्ज नहीं कर रहा है, दोनों ही डाइवर्स हो रहा है इंटेंस टू इन्फिनिटी पर। एक्स एन डाइवर्स करेगा प्लस इन्फिनिटी तक, एंड वाई डाइवर्स करेगा प्लस इन्फिनिटी। तो यार both the sequence xn and yn diverges टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो दोनों डाइवर्ज हो गया प्लस इन्फिनिटी। आप देखते हो फंक्शनल वैल्यू का लिमिट जो बनेगा, मतलब सीक्वेंस के अंदर एफ ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, पहले टर्म एफ ऑफ एक्स वन होगा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू, डॉट 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन जब वैल्यू पुट करेंगे तब क्या आएगा, पुट करो, एक्स की जाएगा, एक्स एन का था 3 पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 2 n पाई, तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 पाई/2 प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 7 पाई/2। तो एक्स टू दी पावर 7 पाई/2 टू दी पावर 1 प्लस साइन ऑफ 7 पाई/2, है ना। ओके, दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, 11 पाई/2 ऑल टू दी पावर 1 प्लस साइन ऑफ 11 पाई/2। ओके, कोमा, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और डॉट 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 ऐसे चले जाएगा। दो टर्म लिख के मैं कर देता हूँ, ठीक है। 7 पाई/2
होल टू दी पावर 1 प्लस साइन ऑफ 7 पाई/2 की वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा -1। देखो 7 पाई/2 मतलब 3 पाई प्लस पाई/2, 3 पाई, तो साइन 3 पाई होगा एंड पाई/2, तो इसका होगा वैल्यू -1, 11 पाई/2 होल टू दी पावर 1 प्लस -1 सेम। 11 पाई/2 होता है 6 पाई माइनस पाई/2 होता है ना, तो -1 हो जाएगा। ऐसे 4 पाई माइनस पाई/2, तो माइनस एक्चुअल हो गया, कुमार डॉट 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 सारे के सारे वैल्यू आएगा। तो देखो +1 - 1 कट जाएगा, तो क्या 7 पाई/2 होल टू दी पावर 0, 11 पाई/2 होल टू दी पावर 0, कुमार डॉट 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 समथिंग टू दी पावर 0 क्या होगा? 1 1 1 डॉट डॉट। तो ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है? 1 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स जो बन रहा है हमारा कन्वर्जेस टू प्लस। ओके, देखते हैं एफ ऑफ वाई एन क्या होता है। नाउ सीक्वेंस के अंदर एफ ऑफ वाई एन क्या होगा? पहला टर्म आएगा एफ ऑफ y1, दूसरी टर्म एफ ऑफ y2, तीसरी टर्म एफ ऑफ y3, वहाँ डॉट 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 बाकी चला जाएगा। तो एफ ऑफ वन का y1 का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ वन आएगा 5 पाई/2 होल टू दी पावर 1 प्लस साइन ऑफ 5 पाई/2, 7 पाई/2 होल टू दी पावर 1 प्लस 7 पाई/2, वहाँ डॉट 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 बाकी नहीं करे, दो करके छोड़ देते हैं, क्योंकि दो ही में समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। 5 पाई/2 होल टू दी पावर 1 प्लस साइन ऑफ 5 पाई/2 क्या होगा? 2 पाई प्लस पाई/2 में एक्चुअली होगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 कितना होता है? हाफ होता है ना? साइन पाई/2 आ रहा है क्या? यस। तो वहाँ 7 पाई/2 होल टू दी पावर 1 प्लस सेम 3 पाई/2 होगा 1/2, वहाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक्चुअल 3 पाई/2 तो 5 पाई/2 होल टू दी पावर 3/2, 7 पाई/2 होल टू दी पावर 3/2, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो मतलब 7 पाई 9 पाई 11 पाई डॉट 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 सारे के बढ़ते जाएगा। 3 पाई/2 3/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है ना, तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्ज कर रहा है। सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन हमारा है इस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमने हमारा क्या आ गया कि एक सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन आया, एफ ऑफ एक्स एन जो कन्वर्ज कर रहा है +1 पर, या दूसरे वाला आया एफ ऑफ वाई एन जो डाइवर्ज कन्वर्ज डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी तक। सो वी गेट two sequences which are not converges the same limit. So by sequential criteria sequential criteria से क्या होगा? हमारा जो से लिमिट आया था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 1 प्लस साइन x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लेट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू दी पावर सिग्नम फंक्शन ऑफ cos x का वैल्यू क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एक्चुअल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीड्यूर है, कैसे होगा?
क्योंकि इसमें हिंट्स भी ले के रखा है कि एक्स एन जो सिक्वेंस हमको लेना होगा वो एक्स एन इक्वल्स टू एन पाई लेगो एंड वाई एन इक्वल्स टू पाई प्लस टू एन पाई लेना है। तो दोनों सिक्वेंस अगर लोगे तो एक्स एन कहाँ पर कन्वर्ज करे, इन्फिनिटी पर, और वाई एन भी इन्फिनिटी पर। लेकिन जब तुम फंक्शनल के लिए पुट करोगे एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक एंड एफ ऑफ वाई एन कन्वर्ज कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर। दोनों दोनों अलग अलग लिमिट चले गए। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट सीक्वेंस से क्राइटेरिया से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 4 नंबर में छोड़ रहा हूँ, कर लेना क्योंकि सिमिलर है और इसमें हिंट्स भी देके रखा है। ठीक है, उसको यस करके कर लेना, बाकी तो सारे क्या कर दिया है। चलो अब चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ ग्रेजुएशन में ये एचएएम एग्जाम में आते हैं, उसके बाद एमएससी में काम आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझो और बहुत ही अच्छे से समझो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स where x belongs to rational number and f of x equals to 2 minus x where x belongs to a irrational number, so that limit x tends to 1 f of x equals to 1। सिर्फ 1 पर 1 पॉइंट पे f of x वैल्यू देगा 1, लेकिन बाकी 1 को छोड़ के जितना भी पॉइंट आएगा उसमें फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। देखो कितना इंटरेस्ट है, सिर्फ 1 पॉइंट पर ये फंक्शनल वैल्यू 1 देगा और बाकी अदर्स पॉइंट पर ये डज नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So given that f of x equals to x where x belongs to rational number and 2 minus x when x belongs to irrational number। ओके, तो अभी क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे हम कि c let us consider a point, एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। let us consider a point c is not equal to 1। 1 को छोड़ के एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, रियल पॉइंट, रियल नंबर पॉइंट, रियल नंबर पॉइंट। ठीक है, रियल नंबर है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रियल नंबर। अब क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे रेशनल नंबर पर जो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और एक सीक्वेंस लेंगे जो इरेशनल नंबर पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और रियल नंबर से आ रहा है, लेट अस टेक sequence xn be a sequence of rational number। एक सीक्वेंस ले रहे रेशनल नंबर से, रियल नंबर से नहीं, रेशनल नंबर से जो कन्वर्ज कर रहा है इरेशनल पर, कन्वर्जिंग टू सी, इरेशनल नहीं सी पर, जो पॉइंट लिया था सी रियल नंबर पर कन्वर्ज। एक रेशनल नंबर का सीक्वेंस ले रहा है जो सी पर कन्वर्ज कर रहा है एंड एक इरेशनल नंबर ले रहा है जो एक इरेशनल नंबर एंड y be a sequence of irrational number which converges to C। एक रैशनल और इरेशनल, इसको याद रखना। रैशनल नंबर का सीक्वेंस ले रहा है जो सी पर कन्वर्ज कर रहा है, इरेशनल नंबर का सीक्वेंस ले रहा है जो सी पर कन्वर्ज कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं, देखो अभी जो एफ ऑफ एक्सन आएगा, एफ ऑफ एक्सन, ठीक है, एक्सन कहाँ से रैशनल नंबर से लिया था, तो एफ ऑफ एक्सन वैल्यू क्या देगा, एक्सन ही देगा क्योंकि एक्सन बिलोंग्स टू क्यू से आया था। एंड एफ ऑफ वाई वन का वैल्यू कितना आएगा, वाई एन कहाँ से, इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से 2 माइनस वाई एन आ जाएगा ना, और वाई एन बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद में रखना। उसके बाद करते हैं तो एफ ऑफ एक्सन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्सन एक्सन हो गया और एफ ऑफ वाई एन 2 माइनस वाई एन हो गया।
है ना। लेकिन हमारा क्या था कि एक्सचेंज सीक्वेंस जो था वो सी पर कन्वर्ज कर रहा था, वाइन जो सीक्वेंस था वो भी सी पर कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन इधर अभी एफ ऑफ एक्सचेंज जो सीक्वेंस होगा वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू सी, सी पर कन्वर्ज, क्योंकि एक्सचेंज सी पर कन्वर्ज है। एंड एफ ऑफ वाइन जो हमारा लिया था वो टू माइनस वाइन था, मतलब कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, टू माइनस सी पर कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, टू माइनस कन्वर्ज सी पर कन्वर्ज कर रहा है। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, एन दोनों अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, सी और सी, सी माइनस टू माइनस सी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स when x belongs to q and 2 minus x when x belongs to q complement does not exist, does not exist for c not equals to 1 के लिए। तो c not equals to 1 के लिए हमने दिखा दिया। अभी इसको दिखाएंगे कि ये एग्जिस्ट हो रहा है। तो c equals to 1 के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सएन कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, वाई कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, देखते हैं। सीक्वेंस टू वन के लिए क्या होगा, तो सी लिया था तो एक्सएन जो सीक्वेंस सी पर कन्वर्ज कर रहा है मतलब वन पर कन्वर्ज कर रहा है, और वाई एन सीक्वेंस जो लिया था वो भी सी पर मतलब वन पर कन्वर्ज कर रहा है, दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अभी जो एफ ऑफ एक्सएन लिया था, एफ ऑफ एक्सएन हमारा क्या आया था, नॉर्मल एक्सएन आया था, और नॉर्मल एक्सएन कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, वन पर। तो एफ ऑफ एक्सएन कहाँ पर कन्वर्ज कर जाए, एफ ऑफ एक्सएन टेंस टू वन, वन पर कन्वर्ज कर गया। एंड जो सीक्वेंस एफ ऑफ वाई एन लिया था, and f of yn, f of yn equals to y now, f of yn equal और yn को आप कन्वर्ज करो, 1 पर कन्वर्ज कर रहा था तो yn और सॉरी yn 2 माइनस yn, f of yn equals to 2 माइनस yn, और 2 माइनस yn, एक सेकंड इसको अच्छे से लिखो, f of yn equals to 2 minus yn, since yn converges to 1 तो f of x converges to 2 minus 1 equals to 1। तो एफ ऑफ वाई एन भी वन पर कन्वर्ज करे, मतलब दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट पर कन्वर्ज करे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। प्रूव। ठीक है, इसको याद में रखना और अच्छे से देखना कैसे कैसे किया है। मैं प्रोसीड्यूर पूरा का पूरा सेम कर दो, थोड़ा कम लिखा हो, थोड़ा एक्सटेंशन कर देना लिख के, या थोड़ा नॉर्मली वर्ड में लिख के बता देना, बाकी फुल मार्क्स थे। परफेक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो हो गया। सो दैट द फॉलोइंग लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ साइन एक्स वाई एक्स, ये बोल रहे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका एक्चुअली लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा लेंगे और बोल देंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट के लिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करे तो एग्जिस्ट होगा नहीं। तो लिमिट हमको दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, तो मॉड्यूल साइन एक्स बाय एक्स, और हम जानते हैं वी नो दैट, अभी देखो वी नो दैट लिखना होगा। वी नो दैट 2 into limit of x tends to 0 plus sin x मॉड्यूलस ऑफ sin x इक्वल्स टू होता है 2 लिमिट sin x और x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 होता है प्लस के लिए। ओके, तो क्या होगा हमारा पहला टर्म, ये आर राइट हैंड लिमिट रही चल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स पॉजिटिव। तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो एक्चुअली पूरा का पूरा पहले 1 आ जाएगा। साइन एक्स बाई एक्स पूरा का पूरा हम जानते हैं कि लिमिट स्टैंडर्ड में है। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि 0 माइनस में साइन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, माइनस वैल्यू आएगा। एक्चुअली क्या है, -1 1 हो गया,
तो ये +1 और -1 RHL is not equal to LHL, so the limit does not exist. Okay, good. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 का 2 पार्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/(2^1/x + 1). ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/(2^1/x + 1). 1 बाहर है, ठीक है, 1 बाहर है, e⁴1/x टर्म है और 1 अलग है। तो इसको भी हम देखते हैं क्या करना है। इसका भी राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 1/(2^1/x + 1). जब इसमें 0 प्लस पुट करेंगे तो 1/0 + 1/0 मतलब इन्फिनिटी, e⁴ होता है इन्फिनिटी, 1/∞ + 1 मतलब 1/∞ = 0। तो राइट हैंड लिमिट हमारा आया है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 - 1/(e⁴1/x + 1। जब इसमें 0 माइनस पुट करेंगे ना, 1/-0 मतलब 1/-∞, तो e⁻∞ हो गया + 1। e⁻∞ का वैल्यू होता है 1/(e⁻∞ कितना -1 हो जाएगा, एक +1, सॉरी इसका वैल्यू ऐसे क्यों होगा, -1 क्यों होगा, 1/(∞), ठीक है, मतलब 1/(∞) ये बोल सकते हो 1, और 1/(∞) मतलब 1/∞ + 1 इक्वल्स 1/0 + 1 इक्वल्स 1। इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो अलग अलग लिमिट है। तो RHL राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू LHL, सो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत आसान है, बहुत, ठीक है। थोड़ा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालो और दोनों को दिखा दो अलग अलग लिमिट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 का 3 पार्ट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x + mod x / 2x - mod x। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा कुछ तो आएगा, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल तो नहीं होगा। 3 का 3 पार्ट बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + mod x, mod ये बॉक्स, सॉरी mod x था, mod x / 2x माइनस, इससे लिख रहा हूँ mod x। ओके, इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 + 2x प्लस 0 प्लस में mod x का वैल्यू कितना होगा, x आएगा, और पॉजिटिव x mod x का x आ जाता है -1, तो 3x/x एक्चुअल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो वैल्यू कितना 3 आ गया 3। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 - 2x + 2x + x आएगा। mod x का वैल्यू 0 नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो mod x -6 आएगा, तो इसमें -6 आ जाएगा, और नीचे आगे आएगा, नीचे -1 से +6 आ जाएगा, ऊपर हो गया x/3x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 - तो हमारा 1/3 वैल्यू आ गया। तो राइट हैंड लिमिट 3 आया, RHL 3 = 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3, राइट हैंड लिमिट 3, तो इक्वल नहीं है, तो हमारा सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का सॉल्यूशन कर लेंगे, और एक वीडियो लगेगा शायद, पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, ज़्यादा नहीं है।
इजी है बहुत, तो ट्राई करना। अगर नहीं हो पाए तो मैं तो हूँ ही, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और वीडियो को देखो और अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बाकी वीडियो भी देख लेना ताकि सब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।